खबर आपको बिहार से, जहां सुशासन बाबू नीतीश कुमार एक नई योजना लेकर के आ चुके हैं। 2024 के चुनाव में विपक्ष के पीएम चेहरे के दावेदारों में शुमार बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने सोनबरसा इलाके में एक मदरसे का दौरा किया और नीतीश कुमार ने कहा कि डिग्री कॉलेज की तर्ज पर मदरसों का विस्तार किया जाएगा। नीतीश के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि सुशासन बाबू चौतरफा फेल हो चुके हैं और क्या इसीलिए तुष्टीकरण का खेल किया जा रहा है। मदरसा का भी काम शुरू करवाए। आपको मालूम है कि पहले मदरसा किसी को मिलता था तक, तो हम लोगों ने तो सब कुछ किया और कहा कि मदरसा की भी स्थिति करेंगे, उनका जहाँ पर भी उसको आगे और बढ़ाना होगा। अब पढ़ाई का जैसे जो पढ़ाते थे जितना, उससे ज्यादा और सब चीज भी साइंस का बढ़ाएं। नीतीश कुमार का बयान सुना आपको। बता दें कि बिहार के सिवान में पिछले ही महीने नकली शराब से 70 मौतें आपको याद होंगी। इस पर बचा सियासी हंगामा भी आपको याद होगा। और अब ताजा तस्वीर देखिए, ये ताजा तस्वीर देखिए जरा, जो बिहार में शराब माफिया के साथ साथ बिहार में बदमाश कैसे हावी हो चुके हैं। ये एक बैंक के अंदर की तस्वीर थी, जो आपको तस्वीर दिखाई, जहां दिन दहाड़े दोपहर में लगभग 2 बजे बैंक में लूटपाट की जाती थी। और ये है बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर। पटना के ठीक बगल में बेहटा में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। ये शराब फैक्ट्री एक वाटर प्लांट में चल रही थी, जहां अलग अलग कंपनी के रैपर को खाली बोतल में चस्पा करके नकली शराब को पैक किया जा रहा था। हमारे साथ रिपोर्ट आप देखिए। इस अंदर में देखिए कितना बड़ा ये सेंटर है, हॉल है, और यहाँ पर किस तरह से ये बोतलें जो है वो पड़ी हुई है। आप देखिए ये शराब की बोतलें, इसी को पैक किया जाता था। इसमें जो स्प्रीट है उससे शराब बनाई जाती थी और उसको इसमें पैक किया जाता था और इस पर लेबल लगाकर उसे बेच दिया जाता। कितना खतरनाक ये शराब होगा, आप अंदाजा लगाइए। यहाँ पे रामनगर बीटा से एक वाटर फिलिंग प्लांट था, वाटर फिलिंग स्टेशन, बॉटल रैपिंग प्लांट, अनमोल पेट एंटरप्राइजेस के नाम से। उसके यहाँ से हमें करीब थोड़ी मात्रा में जो है वो स्पिरिट बरामद हुआ है, कुछ शराब भी बरामद हुई है। बाकी ये किसका प्रॉपर्टी है, आगे इनके कहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, उसकी जानकारी ली जा रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो नकली शराब कांड में भक्त पीड़ित तो नीतीश ये कहते हुए नजर आए कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि जो बेचने से रोक नहीं पाएगा वो जिम्मेदार आखिरकार क्यों नहीं। नीतीश सरकार से कई सवाल है। सवाल ये भी है कि नीतीश शिक्षा, रोजगार, सुशासन पर चौतरफा घिरे हुए हैं। पिछले हफ्ते की तस्वीरें जरा दिखाता हूं मैं आपको। पिछले हफ्ते की जरा तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए जरा। ये जिन युवाओं के ऊपर लाठी पड़ रही है, ये उस दावे पर भरोसा करके आए थे कि हर साल 20 लाख का रोजगार नीतीश सरकार उनको देने वाली है। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो कहते थे कि कहां से रोजगार देंगे। नीतीश कुमार भी यही कहते थे। फिर सरकार में साथ में आने के बाद ये दावा किया गया कि रोजगार देंगे। ये बेरोजगारों पर पुलिस की लाठियां बता रही हैं कि अपने वादों पर यह सरकार कितना एतबार कर रही है। बैंक बेखौफ होकर लूटे जा रहे हैं, अपराध की बाढ़ चौंका रही है, शराब फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं। जो लोग बेरोजगार हैं वो रोजगार मांगना है तो लाठियां बरसाई जा रही हैं। परीक्षा में धांधली होती है, परीक्षा रद्द करने की मांग है तो लाठियां बरसाई जाती हैं। और नीतीश कुमार कहते हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं। अपनी समाधान यात्रा में नीतीश को मदरसों के बयान का विस्तार देना पड़ रहा है। तो उसके पीछे की एक वजह है। वजह है कि कुडनी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि मुस्लिम मतदाताओं में चाचा भतीजे की सरकार को लेकर के ताजा राय क्या है। मुजफ्फरपुर के कुडनी में 58% वोटिंग हुई थी और तब नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन ने दावा किया था कि हमारी जीत तय है, लेकिन बाजी बीजेपी ने मार ली। नीतीश कुमार का जादू नहीं चला उस वक्त। नीतीश के तुष्टीकरण दांव पर एआईएमआईएम सीधे सवालों के साथ उनको आईना दिखा रही। बिहार के उलेमा, बिहार के नहीं देख रहे कि मदरसा बोर्ड का चेयरमैन अभी तक नहीं बना, 1 साल हो गया। मैं आप बतलाइए, अगड़ी जाति जो अगड़ी आयोग है, अगड़ा आयोग, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। वक्फ बोर्ड को अभी तक राज्य मंत्री का स्टेटस नहीं मिला है, जबकि न्यास को मिला हुआ है। धार्मिक न्यास परिषद को राज्य मंत्री का दर्जा मिला, वक्फ बोर्ड को नहीं मिला है। हज कमेटी के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला है। अरे भाई, मुसलमान शमशुल हुदा मदरसा में 4 से 5 साल से बहाली नहीं हुई है। 12,000 उर्दू टीईटी का बहाली 2014 में से ये मामला लटका हुआ, अभी तक बहाली नहीं हुई।